Welcome back to my education world. My YouTube channel name is the MRK Academy. We already discussed about the after intermediate, those who are MEC and CEC students. I already explained in detail. Just go through my description below. I have mentioned about the various courses after the MEC and CEC students, and also recently I explained about the various courses are offered for MPC students for engineering. Various courses are engineering courses. That video I also explained in detail and mentioned in the description box. Just go through my previous video and watch full till end. And in this video I will explain those who are completed by PC, biology, physics, chemistry. Those students in intermediate and completed by PC courses, I will detail explain those students for various doctor courses after the intermediate, various doctor courses. If you are not going through, other courses are also available, don't worry. So we will detail explain about the doctor courses. Just stay connect with me and subscribe. If you are new to my channel, then subscribe for more education updates and inform to you all students. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास में। जो है ना बाई पीसी जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं इंटरमीडिएट में, अब व्हाट नेक्स्ट, उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं डॉक्टरी कोर्सेज के थोड़े डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बाई पीसी कंप्लीट करने के बाद उनको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ऑल इंडिया नीट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। वो करने के बाद आप कोई भी डॉक्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करिए, आपके लेक्चरर से सजेशन करिए, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको जो है ना कोर्सेस है, सबसे पहले MBBS, और इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट में करके बताइए MBBS का फुल फॉर्म क्या है। मुन्ना भाई MBBS नहीं बोलना, वो फिल्म का नाम है, उसका टोटली कोर्स का नाम अलग है, MBBS। टोटली ये कोर्स आपको है ना इंटरमीडिएट के बाद 5.5 ईयर्स MBBS का रहता, फिर 3 ईयर्स प्रैक्टिकल। जो भी आप स्टडी करें उसको प्रैक्टिकल ये 3 ईयर्स रहते, तो अटैच करके टोटल आप MBBS तो कंप्लीट डॉक्टर बनना है, मतलब 8.5 ईयर्स। ऑलरेडी स्कूल में आप पढ़ चुके हैं 13 ईयर्स, इंटरमीडिएट में 2 ईयर्स, 15 ईयर की स्टडी यहीं हो गई। उसके बाद 8.5 ईयर्स, टोटली 23.5 ईयर्स जाने के बाद एक कंप्लीट आप जूनियर डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद सीनियर। तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज को सही समझना है। तो MBBS टोटल आपको 8.5 ईयर लगेगा एक कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए। अगर आप MBBS नहीं करना चाहते तो उसके बाद दूसरा भी ऑप्शन है BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। ये भी बन सकते हैं आप, डेंटल यानी दांतों से रिलेटेड जो भी है आपका, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसका भी कोर्स आपको 8 ईयर्स का है। बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी, ये कोर्स आपको 5.5 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स, दोनों मिला के 8.5 ईयर्स। अगर आप आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी की दवा बनाना चाह रहे तो आप ये BAMS कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर कोई स्टूडेंट BHMS ज्वाइन करना जाना चाह रहे, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी, अगर आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो। इसका भी कोर्स ड्यूरेशन सबका सेम है, 8.5 ईयर्स। अगर आप BUMS ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जरी, यूनानी अरबी का बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको जड़ी बूटी की दवा के बारे में रहता है। ये आयुर्वेदिक भी, होमोजेनियस, होम्योपैथी और यूनानी ये पूरे रिलेटेड वही रहता, आपको जड़ी बूटी की दवाई रहती उससे रिलेटेड, ये पूरे ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। और लेकिन यूनानी में क्या है, आपको टाइम थोड़ा कम है, 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर, 5.5 ईयर के बाद आप यूनानी डॉक्टर बन जाते हैं। ये नहीं तो आप BV साइंस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस भी कर सकते हैं। इसका कोर्स 5+2 7 ईयर्स का कोर्स है, ये भी करने से। नहीं तो आप BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो आपको फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल्स में बहुत से लोगों को थेरेपी करते ना, वो फिजियोथेरेपी आपका 4.5 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, टोटली 6.5 ईयर्स करने के बाद आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बन सकते हैं। ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आप मेडिकल फील्ड से थोड़ा टिपिकली हटकर करना चाह रहे हो तो आप फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करके मेडिकल जैसा रहता है ना, मेडिकल फार्मेसी, मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स के लिए, वो टोटली 6 ईयर्स रहता है। वो 6 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी फार्मेसी खोल सकते हैं, या फिर आप नर्सरीज में भी ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू प्लांट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू केमिकल्स है, न्यू प्रोडक्शन कैसा इन्वेंट करते हैं,
उसके ऊपर नर्सरी है, ये भी 6 ईयर्स है, और आपको अदर कोर्सेस है, मतलब इसके अंदर सब डिवाइडेड अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। बट मेरा सजेशन तो है आपको स्टार्टिंग के ये पॉइंट्स में किसी में ज्वाइन दो। मेन फोकस MBBS या BDS इन लोगों पे करो आप, बहुत अच्छे कोर्सेस है स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन कर लो। अगर कोई स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सके, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए या पास आउट नहीं हुए, वैसे स्टूडेंट के लिए एक BSc का ऑप्शन है, बैचलर ऑफ साइंस। प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में मैं डिटेल करा। साइंस से रिलेटेड ही फील्ड रहता है, इसके अंदर डिटेल पॉइंट्स रहते हैं, जैसा न्यूट्रिशन बन सकते हैं आप, हेल्थियर बन सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं BSc में जाने के बाद। तो ये टोटली आपको थे डॉक्टरी कोर्सेस अवेलेबल। इसके फुल फॉर्म्स भी दे दिया। MBBS का फुल फॉर्म आपको जो है ना कमेंट में करके बताना है। और स्टूडेंट्स ये तो हो गए जो भी है ना डॉक्टरी कोर्सेस, जो भी नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके आगे फर्दर जा रहे, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और फ्यूचर में हमारी मुलाकात कहीं ना कहीं होगी, मैं भी किसी हॉस्पिटल में मिलूँगा आप लोगों से। उसके बाद अदर कोर्सेस, अगर कोई स्टूडेंट्स जो नीट एग्ज़ाम में फेल हो गए, वैसे स्टूडेंट के लिए अदर कोर्सेस ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप डॉक्टरी कोर्स छोड़ देना चाह रहे, पेरेंट्स के सजेशन पे, किसी के दबाव पे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करे थे, BPC पास हो गए, अब उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आप ड्रॉप आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको दूसरे कोर्सेस अवेलेबल है। बट कीप इन माइंड ये कोर्स बेस्ट कोर्स है, आपको डॉक्टरी फील्ड मत चेंज करो। मेरा सजेशन क्या है बोले तो, एक टीचर रहने की वजह से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो भी बताता हूँ। ये तो पूरे सक्सेस के लिए, जो 50% एवरेज ला रहे उनके लिए भी है, जो फेल हो गए उनके लिए ये ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स जो भी अदर कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो BPC में फेल हो गए या नीट एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सके, फिर 1-2 साल आपको वेट करना पड़ता, उससे बेहतर क्या है, ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप। सबसे पहले लैब टेक्नीशियन, अगर आप BPC पढ़े तो आप लैब के टेक्नीशियन बन सकते हैं, जैसा ब्लड पूरे लैब्स में आप जो है ना मायने ले सकते हैं, वैसा पूरा लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं आप। सबके ब्लड चेक करना, ब्लड सैंपल्स करना, वो सब आ जाता। या फिर आप वार्ड बॉय का या नर्स की ट्रेनिंग लेके आप हॉस्पिटल में लोअर कैटेगरी में वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपकी फील्ड का ही रहता हो BPC का, चाहे वार्ड बॉय हो या नर्स हो, आप वॉट एवर इट में भी ये भी बन सकते हैं। अगर ये टोटली BPC के लाइन क्रॉस छोड़ देना चाह रहे तो आपको BCom भी है, BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी एनी बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं आप। 3 इयर्स का कोर्स रहता, इसका डिटेल एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं करा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। BCom, BBA है, BA है आपको, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। आप CA या CS की भी कोर्स का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, ये भी कर सकते हैं आप। LLB लॉ का एडवोकेट कोर्स भी ज्वाइन करके आप वो भी बन सकते हैं, या आपका खुद का ओन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स आपके अंडर में जो भी सजेशन है वो कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन है आपके लिए, ये पेंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से विदाउट एग्ज़ाम्स के गवर्नमेंट आपको पास कर दी। मेरा तो सजेशन ये है, आप कंटिन्यू आपकी स्टडीज़ रखो, चाहे आप घर पर हो, कहीं भी हो, पढ़ते रहो, चाहे ऑनलाइन रहो या आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके लेक्चरर्स के थ्रू, कैसा भी करके स्टडीज़ को ड्रॉप आउट मत करो, स्टॉप मत करो यार, कंपलसरी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो। जो भी कोर्सेस को एक्सप्लेन करने का मेन रीज़न है, स्टडीज़ को ड्रॉप आउट मत करो, स्टॉप मत करो, उसको कंटिन्यू करो, पूरे स्टडीज़ को पढ़ते रहो, आपके फ्यूचर को ब्राइट करो। अगर आपकी लाइफ ब्राइट होगी तो उसका इफेक्ट सीधा अपनी कंट्री को जाएगा, तब आप ब्राइट होगे तो अपनी कंट्री ब्राइट होगी। तो मेरा सजेशन है, एक टीचर का ऑलवेज, हर टीचर का एक सजेशन है, हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में ब्राइट हो, तो अपनी लाइफ में वो जब सक्सेस होगा तो उससे वो उसका इफेक्ट अपनी कंट्री को मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्सेज पूरे डॉक्टरी के थे, इससे पहले भी दूसरे MPC के, इंजीनियरिंग के लोगों के कोर्सेज, जो भी कोर्स है उसकी वैल्यू अलग है। कोई कोर्स से दूसरे कोर्स को कंपेयर मत करो, कोई भी कोर्स कर रहे उसका अलग एम है, अलग मकसद है, अलग अलग वैल्यू है। तो कोई भी कोर्स को गिरा बढ़ा चढ़ा के मत करो। BPC है उसकी अलग प्लेस है, ह्यूमैनिटी है वो कर सकते हैं आप। MPC है कोई प्रोडक्ट्स बनाना है, इंजीनियरिंग करना है, आपको नया प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में नए चीज़, न्यू इन्वेंशन लाना है, वो कर सकते हैं आप। MEC से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब किताब कर सकते हैं हर बिज़नेस का। आप CEC करने से ओनली बिजनेस फील्ड में उतर सकते हैं, कौन सा भी बिजनेस करते हैं या किसी अंडर के अंदर जो आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेस है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कौन सा कोर्स बेस्ट है नहीं है। एक टीचर का सजेशन ये रहता हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपना स्ट्रेट पाथ बताना है।
तो ये मेरे 4 वीडियोस थे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आफ्टर फ्यूचर में क्या क्या करना है, फ्यूचर कोर्सेस है इससे रिलेटेड। और आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह रहा है तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए, मेरी जीमेल आईडी के थ्रू मेरे से कांटेक्ट करिए। मेरी जीमेल आईडी है mrkacademy675@gmail.com। इससे आप जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे मेल आईडी के बाद अगर मेरे आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक है, उस पर भी दी MRK अकेडमी मेरा ऑफिशियल पेज है, उसको भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। उसमें भी कनेक्ट होकर जो भी आपके सजेशंस है, प्रॉब्लम्स है, डाउट क्लैरिफिकेशन है, मेरे से रिलेटेड बात करिए। मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको ईजी टॉपिक समझाऊँगा, आपका फ्यूचर सजेशन एडवाइस दूँगा। आपको जो भी रिलेटेड है कनेक्ट रहिए। स्पेशली दोज हु आर MEC एंड CEC स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कॉन्सेप्ट्स, और मैं उसी फील्ड से हूँ, MEC और CEC स्टूडेंट्स। जो डॉक्टरी के हैं, जो BPC और MPC के हैं, वो लोग अपने लेक्चरर से पढ़ लीजिए, उनसे कर लीजिए। उनको मैं ज़्यादा फ्यूचर में गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लेवल डिफरेंट है, उनका लेवल डिफरेंट है। तो MEC और CEC के स्टूडेंट से रिलेटेड अब इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। आप जो भी इंटरमीडिएट CEC MEC के स्टूडेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को, जो भी कैटेगरी है MEC और CEC के स्टूडेंट्स को रिलेटेड विद अकाउंट्स, कॉमर्स, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप कनेक्ट रहिए। अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राइट, बाय, अल्लाह हाफिज़।